बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आम के पौधे में जो फूल हैं वो सिर्फ यहीं से निकलते हैं। ये वो जगह हैं, ये है ये वो जगह हैं जहाँ से इस टिप से फूल निकलते हैं। ये फूल यहाँ से नहीं निकलते, यहाँ से नहीं निकलते, यहाँ से नहीं निकलते, यहाँ से नहीं निकलते, सिर्फ इस टिप से फूल निकलते हैं। पौधे का ये सारा हिस्सा, जितनी भी इसकी बैरूनी शाखें हैं, वो सारी फूल निकालती हैं, क्योंकि ये बराह रास्त रोशनी की ज़द में होती हैं। अब क्या इन बैरूनी शाखों के अलावा पौधे के कहीं और हिस्से से भी फूल निकलते हैं? जी हाँ, आप अंदर आए, पौधे के कुछ अंदरूनी हिस्से भी फ्लावरिंग भी करते हैं और फल भी लेते हैं। ये देखें, पौधे के अंदर ये जो शाख है, ये हम इनको कहते हैं ये कच्ची शाखें हैं, ये बहुत पक्की शाखें नहीं हैं। पौधे की जो पक्की शाखें हैं, जो मैच्योर और सख्त जान शाखें जितनी भी हैं, वो टहने हैं या टहनियाँ हैं, उन तमाम के ऊपर फल लगता है अगर बराह रास्त उन्हें रोशनी मिले, और अगर इनके ऊपर कोई ग्रोथ निकल आए, उसको रोशनी मिले, तो उसके ऊपर भी फल आता है। तो पौधे के वो तमाम हिस्से, खा वो बाहर हों या अंदर हों, जो बराह रास्त रोशनी की ज़द में आते हैं, जहाँ बराह रास्त रोशनी पहुँचती है, तो वहाँ पे फल ज़रूर आता है। पौधे के ऊपर जहाँ जहाँ रोशनी, वहाँ वहाँ फूल और वहाँ वहाँ फल। अब सवाल ये है कि पौधे के चारों तरफ रोशनी कैसे पहुँचाई जाए और पौधे के अंदर भी रोशनी कैसे लाई जाए। तो इसका सिर्फ और सिर्फ वन एंड ओनली एक ही हल है, वो हल है प्रूनिंग। प्रूनिंग इतना खूबसूरत अमल है कि इसके ज़रिए से हम पौधे की बैरूनी और पौधे के अंदरूनी हिस्सों तक रोशनी पहुंचाते हैं, ताकि पौधा बाहर से भी फल ले सके और पौधा अंदर से भी फल ले सके। तो ये शाखें मिली हुई थी, उनको भी एक दूसरे से हटा के दूर कर दिया है। अब ये पूरा पौधा जो है वो रोशनी की ज़द में है, रोशनी यहाँ पे आ रही है, और ये रोशनी पौधे के अंदर भी आ रही है। और हम ये तवक्को करते हैं कि ये पौधा ना सिर्फ बाहर से फल लेगा, बल्कि ये अंदर से भी फल लेगा। प्रूनिंग का बेहतरीन टाइम कौन सा है? आजकल प्रूनिंग का बेहतरीन टाइम है दिसंबर के आखिर से लेके जनवरी के आखिर तक। ये 30 से 35 दिन हैं। इन दिनों में वो तमाम शाखें जो फल के लिए तैयार होती हैं, इनको जहाँ से हम काटते हैं तो वहीं से इनके फूल निकल आते हैं। मिसाल के तौर पे हम ये देख रहे हैं कि ये कुछ शाखें हैं जो पौधे से बाहर निकल रही हैं। अब इन शाखों को हम, ये शाख जो है ये फल के लिए तैयार है, इसको हम यहाँ से काट देंगे। ये यहाँ से कट गई, क्योंकि ये फल के लिए तैयार थी, तो ये अब यहाँ से बूर निकालेगी और इसके ऊपर फल भी बनेगा। तो इस तरह हम इस टाइम पे आजकल शाखों को काट के अपने पौधे को, जो ज़्यादा बड़े हुए हैं, उनको छोटा कर सकते हैं। वो तमाम शाखें जो फल के लिए तैयार होती हैं, तो वो कटने के बाद 100% फल लेती हैं। लेकिन वो शाखें जो पहले भी तैयार नहीं थीं, तो वो कटने के बाद भी फल नहीं लेती। तो जो शाख तैयार है उसको कटने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखें, ये कितना अच्छा टाइम है कि पंजाब भर में हम अपनी तमाम अक़साम को, जब उनके पौधे फल के लिए तैयार हो जाएं, तो उनके साइज़ को काट के हम ऊपर से 1 फुट काट लें, 2 फुट काट लें, साइज़ को हम छोटा कर सकते हैं। हम छतरियों को एक दूसरे से अलहदा कर सकते हैं, और इससे पौधा भी छोटा हो जाता है और फसल भी मुतासर नहीं होती। आम भी उतने ही लगते हैं, क्योंकि जो शाख कटती है उसके ऊपर पहले से भी ज़्यादा बूर निकलता है। पहले एक जगह से निकलना होता है, कटने के बाद फिर 2-3 जगह से निकलता है। तो ये एक बेहतरीन टाइम है पौधे के साइज़ को कम करने का। अच्छा, ये आप सोचते होंगे कि ये कटाई तो हमने फल तोड़ने के बाद भी की थी, तो उस वक़्त ये शाखें हमने क्यों नहीं काटी? हमें चाहिए था उसी वक़्त काट लेते। देखें ना,
उस वक्त हमने पौधे की चोटी काटी, रोशनी अंदर लेके आए। उसके बाद फिर हमने बड़े पौधों की मुख्तलिफ रोशनदान बनाए, हमने उनकी जो है वो गैलरियाँ बनाई ताकि पौधे की छतरी के अंदर चारों तरफ से रोशनी आती रहे। अच्छा, उसके बाद फिर हमने जितनी पौधे के अंदर बीमार शाखें थीं, जितनी कमज़ोर शाखें थीं, जितनी सूखी हुई शाखें थीं, वो हमने सारी निकाल दी। फिर जो ज़मीन के साथ शाखें लग रही थी वो हमने पौधे की छतरी को ज़मीन से 1 या 2 फुट हमने ऊंचा कर दिया ताकि शाखें ज़मीन के साथ ना लगें। फिर पौधे के अंदर कहीं अगर टहनों के ऊपर एक्सेसिव ग्रोथ थी उसकी हमने छितराई कर दी। वो सारी प्रूनिंग उस वक्त हमने की थी, लेकिन हमने पौधे को साइडों से नहीं छेड़ा था। उसकी वजह ये है कि अगर हम फल तोड़ने के बाद इस शाख को, इन शाखों को यहाँ से काट देते हैं तो फिर ये शाखें वेजिटेटिव ग्रोथ करती हैं। ये जो ग्रोथ इसके ऊपर निकलती है वो बहुत कम फल लेती है। तो उस वक्त अगर हम पौधे को साइड से काटते हैं तो हमारी क्रॉप का नुकसान होता है। फिर हम इंतज़ार करते हैं, पौधे को फल के लिए तैयार होने देते हैं, और जब पौधा फल के लिए तैयार हो जाए तो जनवरी के महीने में हम इन शाखों को काट देते हैं। क्योंकि ये शाख तैयार होती है तो जहाँ से हम काटते हैं उससे पीछे वाली आँखें जो हैं ये 2-3 जगह से ये यहाँ से बूर निकल आएगा और यहाँ पे फल बन जाएगा। देखें, इस तरह हम पौधे के साइज़ को भी कंट्रोल कर लेते हैं, पौधे को चारों तरफ रोशनी भी मिलती रहती है और पौधे की जो क्रॉप है वो भी मुतासर नहीं होती। पौधे के ऊपर फूल और फल बिल्कुल हर साल बेहतरीन जो है वो फसल लगती है उसके ऊपर, जिसको हम इंजॉय कर सकते हैं। देखें, ये वो टेक्निक्स हैं, ये वो मैनेजमेंट की बारीकियां हैं जिनको समझ के हम अपने पौधों को एक लिमिट के अंदर रख सकते हैं। जब तक हम पौधे की छतरी को एक हद के अंदर कंट्रोल नहीं करते तब तक ज़ाहिर है जब वो फैलेगी तो साथ वाले पौधे के साथ लगेगी, दोनों की रोशनी मुतासर होगी तो दोनों पौधे फल लेना छोड़ देंगे। तो इसीलिए हम ये बेहतरीन सीज़न है कि आप छतरियों को कंट्रोल करें और फिर उनके जहाँ से काटेंगे वहाँ फल भी आएगा और आपके पौधे भी कंट्रोल में रहेंगे और आपको हर साल भरपूर पैदावार भी मिलती रहेगी। तो ये एक बेहतरीन टाइम है, इस मौके को बिल्कुल हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। ये देखें, ये सारी शाखें जो एक दूसरे के साथ लगी हुई थी, ये हमने तकरीबन 6 फुट की गैलरी बना दी है और ये यहाँ से ना सिर्फ ये रोशनी और हवा के रास्ते बन गए हैं बल्कि यहाँ से ट्रैक्टर, स्प्रे और बाकी मैनेजमेंट का जो निज़ाम है वो भी इसी गैलरी से चलता रहेगा। तो ये आप देखें, ये बिल्कुल क्लियर हैं, दोनों साइडों पे पौधों को पूरी रोशनी मिल रही है, ऊपर भी मिल रही है, साइडों पे भी मिल रही है और वो दरमियान से हमने पौधे से पौधा भी अलहदा कर दिया है। ये चौसा समर बहिश्त का एक लार्ज ट्रीज़ का प्लॉट है। मतलब ये देखें, इसमें कोई पौधा भी 40-45 फुट से नीचे नहीं है, लेकिन इसके अंदर भी हमने पूरी गैलरीज, ये बिल्कुल बंद थे पौधे ऐसे, तो ये पूरी गैलरी हमने डेवलप कर दी है और इसमें भी ये टहनियाँ और टहने जहाँ जहाँ से कटे हुए हैं तो फ्लावरिंग सीज़न में मार्च में इस हर जगह से फूल भी निकलेंगे और फल भी बनेगा। इसी तरह ये इस पौधे में देखें कि ये कुछ टहने तो ऐसे थे जो काफ़ी मोटे थे कि वो दूसरे पौधे के अंदर घुसे हुए थे, तो इन सब को हमने काट दिया है और बिल्कुल आसमान तक एक 7-8 फुट की जो स्ट्रिप है वो क्लियर कर दी है ताकि पौधों के अंदर किसी तरह भी रोशनी की किल्लत ना हो, पौधे को चारों तरफ से रोशनी मिले, पौधे के अंदर रोशनी पहुंचे ताकि इसके अंदर कीड़े और बीमारियों का घर ना बने और हर जगह से हमें फ्लावरिंग और फल मिले। देखिए, चूँकि इसकी कभी कटाई नहीं की थी तो इसलिए कई जगह पे बहुत मोटे मोटे टहने हैं जो इसकी ज़द में आए हैं और ये टहने जहाँ से कटे हैं ये आप देखेंगे कि ये वहीं से फल उठाएंगे और जब टहना कटने के बाद एक दफ़ा फल ले लेता है तो उसके बाद फिर उसके अंदर जो उसके ऊपर बाद में शाखें निकलती हैं उनके अंदर वेजिटेटिव ग्रोथ की को बहुत ज़्यादा जिबिलत नहीं होती, तो वो जो ग्रोथ उसके ऊपर फल देने के बाद निकलती है वो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करती और वो थोड़ा सा ग्रो करने के बाद फिर वो नेक्स्ट ईयर फल भी देना शुरू कर देती है।
तो ये एक एडिशनल बेनिफिट है इसका। अदरवाइज़ अगर मोटे टहने के ऊपर फोट शुरू हो जाए तो वो फिर जल्दी फल की तरफ भी नहीं आती, और अक्सर 2-3 साल या 4 साल तक वो शाखें ग्रो करती रहती हैं, और उसके बाद जाके फिर कभी वो जैसे मैच्योर होती हैं तो फिर उनके ऊपर फ्रूटिंग शुरू होती है। मैं आपको एक शाख दिखाता हूँ जो जुलाई की कटी हुई है। इस तरह की और भी बहुत सारी शाखें हैं। ये देखें कि ये अब इतनी बड़ी हो गई है कि ये 2 साल इसकी एज है, लेकिन इसके बावजूद ये इस साल भी इसकी शक्ल बता रही है कि ये इस साल भी फल लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, ये इस साल भी फल नहीं लेगी। लेकिन जैसे ही कटने के बाद ये टहने फल लेते हैं तो फल लेने के बाद फिर जो इनके ऊपर वेजिटेटिव ग्रोथ निकलती है वो नेक्स्ट ईयर बड़ी आसानी के साथ फ्रूटिंग कर लेती है। ये एक प्लेटफॉर्म है जिसको हम हार्वेस्टिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रूनिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 साल से यहाँ से हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल स्टेबल और एक काबिल भरोसा किस्म की मशीनरी है ये। तो इसको आप जब इसके ऊपर लोड ज़्यादा हो तो फिर इसको ज़मीन के ऊपर रख सकते हैं, अगर लोड कम हो तो फिर आप वैसे हाइड्रोलिक सिस्टम पे भी इसको चला सकते हैं। इसकी ये देखें बड़ा अच्छा, एक वहाँ पे 2 बंदे खड़े होकर भी काम कर सकते हैं, और साइड में वो फल की टोकरियाँ भी रख सकते हैं अगर आपने एहतियात से हार्वेस्टिंग करनी हो। तो आप इसकी टोटल लंबाई देखें तो ये इसकी अपनी जो रीच है वो तकरीबन 25 फुट है, और ये चूँकि ये पोल सा है और पोल सा जो है वो इसकी भी एक एक्सटेंशन हो जाती है, और ये तकरीबन 30 फुट हाइट तक की या इससे भी 1-2 फुट ज़्यादा हाइट की जो टहनियाँ हैं उनको बड़े आराम से काट लेती है। तो ये बड़े पौधों की विंडो क्रिएट करने के लिए, उनकी कटाई के लिए या बड़े पौधों से हार्वेस्टिंग के लिए ये एक बेहतरीन अरेंजमेंट है। स्टेबल भी है और ये काबिल भरोसा भी है, इजी टू ऑपरेट है, और 2-3 साल से इस्तेमाल हो रहा है। तो ये बड़ा रिलायबल और क्रेडिबल किस्म की ये अरेंजमेंट है जो हम 2-3 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमने छोटे पौधों के लिए, दरमियाने पौधों के लिए और बड़े कद के पौधों के लिए हमने गैलरीज बना के पौधों को एक दूसरे से थोड़ा पीछे हटा के हर पौधे को, छोटा है, दरमियाना है या बड़ा, उसकी लाइट अरेंजमेंट मुकम्मल कर दी है। और ये जो लाइट अरेंजमेंट है ये ना सिर्फ आप पौधे की छतरी, बाहर से पौधे को लाइट मिल रही है, बल्कि पौधे के अंदर भी लाइट पहुंच रही है। और हम ये तवक्को करते हैं कि ये पौधे ना सिर्फ ये बाहर से अब फल लेंगे, बल्कि ये जो पौधे के अंदरूनी हिस्से हैं वो फ्लावरिंग भी करेंगे और फल भी लेंगे। तो ये देखें, प्रूनिंग के बगैर लाइट की अरेंजमेंट पौधे के लिए कि हर पौधे को चारों तरफ से रोशनी मिले और पौधे के अंदर भी रोशनी जाए, ये प्रूनिंग के बगैर मुमकिन नहीं है। दूसरा, पौधा छोटा है या बड़ा या दरमियाना है, पौधे की जो भी जिसामत है, जब तक उस पौधे को चारों तरफ से रोशनी नहीं मिलती और उसके अंदर रोशनी नहीं जाती तो आप उस पौधे से नॉर्मल जो क्रॉप है वो नहीं ले सकते। तो ये सब कुछ मुमकिन सिर्फ़ और सिर्फ हो सकता है प्रूनिंग से। उसके बाद जनवरी के शुरू में या दिसंबर के आखिर में और जनवरी के एंड तक 30-35 दिन हमारे पास होते हैं कि पौधे की छतरी को बाहर से जैसे मर्ज़ी आप इसको छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसको 1 फुट काट के छोटा करें, 2 फुट काटें, 3 फुट काटें, आप बारीक शाखें काटें, आप मोटी काटें। चूँकि इस वक्त पौधे फ्लावरिंग के लिए तैयार होते हैं, तो जहाँ जहाँ से आप काटते हैं वहीं से बूर निकल आता है, पौधे भी छोटे हो जाते हैं, उनको चारों तरफ से आइंदा भी रोशनी की अरेंजमेंट उनकी लगी रहती है, और वो आपकी फसल भी महफूज हो जाती है और पौधा बाहर से भी फल लेता है और अंदर से भी फल लेता है। अल्लाह ताला ने हमें पंजाब में ये सहूलत दी है कि इस टाइम पे हम पौधों को काट के रीसाइज भी कर लेते हैं और फल भी मुतासर नहीं होता। बहुत शुक्रिया।